क्लास 10th फिजिक्स। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं फिजिक्स है क्या। फिजिक्स है क्या? एक्चुअल में जो फिजिक्स है, फिजिक्स ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से बना हुआ है। फिजिक्स फ्यूसिस से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है नेचर। नेचर मीन्स, नेचर का हिंदी क्या होता है? प्रकृति। तो फिजिक्स है वो एक ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है नेचर। नेचर मतलब प्रकृति, ठीक। तो भौतिकी है वो फ्यूसिस शब्द से बना हुआ है। फ्यूसिस का अर्थ होता है नेचर यानी प्रकृति। तो एक्चुअल में अगर हम लोग फिजिक्स को डिफाइन करें, अगर हम लोग फिजिक्स को क्या करें, परिभाषित करें, फिजिक्स यानी भौतिकी, भौतिकी को अगर हम लोग परिभाषित करें तो भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है, भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है, वह शाखा है जिसमें प्रकृति और प्रकृति में घटित होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। जैसे प्राकृतिक घटनाओं में जैसे हो सकता है वर्षा होना, चंद्र ग्रहण, भूकंप का आना, तारों का टिमटिमाना, आदि, ये सब क्या है? प्राकृतिक घटना है। तो फिजिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लोग प्रकृति और प्रकृति में घटने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th के फिजिक्स का पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन में प्रकाश समझेंगे कि प्रकाश है क्या, उसके बाद से उसका परावर्तन देखेंगे, बाकी और सब उसमें का टॉपिक देखेंगे। तो चलते हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। चलिए, तो हम लोग चैप्टर 1 देखते हैं, क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 1, क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 1। नाम क्या है हम लोग के चैप्टर का? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट,
तो हम लोग के क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर 1 है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि प्रकाश है क्या, उसके बाद से और सब टॉपिक्स हम लोग सीखेंगे। तो पहले हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि प्रकाश है क्या। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रकाश। प्रकाश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाइट। सो डियर स्टूडेंट्स, प्रकाश वह भौतिक कारक है या प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम लोग वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश वह ऊर्जा का रूप है जिसकी सहायता से हम लोग अपने चारों तरफ की वस्तुओं को और इस रंग बिरंगे संसार को देख पाते हैं। अब प्रकाश इसलिए बोल सकते हैं कि प्रकाश ऊर्जा का रूप है क्योंकि हम लोग जानते हैं जो सूर्य से प्रकाश आता है उसको हम लोग सौर पैनल के थ्रू हम लोग उस प्रकाश को, सूर्य के प्रकाश को ऊर्जा में बदल देते हैं, फिर इलेक्ट्रिक ऊर्जा में बदलते हैं और इलेक्ट्रिक ऊर्जा से हम लोग क्या करते हैं? बल्ब, टीवी, फैन वगैरह ये सब जलाते हैं। तो प्रकाश को हम लोग क्या करते हैं? एक दूसरे ऊर्जा में बदल सकते हैं। ठीक, तो यानी ऊर्जा वह है जिसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, यानी ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ठीक, जैसे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, जैसे डायनेमो को यांत्रिक ऊर्जा देकर और उससे क्या करते हैं? विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक, तो ऊर्जा को एक से अधिक रूपों में बदला जा सकता है। तो यहाँ पे एक्चुअल में लाइट क्या है? ऊर्जा का ही रूप है। हम लोग इलेक्ट्रिक ऊर्जा बल्ब को देकर और बल्ब से लाइट ऊर्जा लेते हैं, प्राप्त करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा का ही रूप है जिसकी सहायता से हम लोग क्या कर पाते हैं? अपने आँख के द्वारा वस्तुओं को देख पाते हैं। अगर हमारे पास आँख रहे ही लेकिन प्रकाश नहीं रहे तो हम इस संसार को नहीं देख सकते हैं, हम अपने आसपास की वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं। यानी बोल सकते हैं कि प्रकाश और आँख एक दूसरे के क्या है? पूरक है। ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अगर आँख रहे, प्रकाश नहीं रहे तभी वस्तुओं को नहीं देख पाएंगे, या प्रकाश रहे, आँख ही नहीं रहे तभी वस्तुओं को नहीं देख पाएंगे। यानी आँख और प्रकाश क्या है? एक दूसरे के पूरक है, दोनों का होना आवश्यक है। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रकाश मीन्स प्रकाश वह ऊर्जा का रूप है जिसकी सहायता से हम लोग वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं, जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। अब हम लोग सीखेंगे प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण, सो डियर स्टूडेंट्स, अगर इसका पहला गुण का बात करें तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग वे तरंग होते हैं जिनको गमन करने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। डियर स्टूडेंट्स, तरंगें दो तरह की होती है, एक यांत्रिक तरंग और एक विद्युत चुंबकीय तरंग। तो यांत्रिक तरंग को गमन करने के लिए माध्यम की जरूरत होती है, जैसे साउंड हो गया। साउंड को गमन करने के लिए माध्यम की जरूरत होती है। जैसे कि साउंड है तो हम लोग के सामने एयर एक माध्यम है जिसके थ्रू क्या हो रहा है? साउंड जा रहा है। ठीक, लेकिन वहीं अगर कोई माध्यम नहीं रहे तो फिर साउंड आगे नहीं बढ़ सकता है। हम लोग इसका बेस्ट एग्जाम्पल देख सकते हैं कि जो हमारा सन है, सन पे बहुत सारे विस्फोट होते रहते हैं। सन पे बहुत सारे विस्फोट होते रहते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन हीलियम में बदलते रहता है लगातार। तो यहाँ पे बहुत सारा विस्फोट होता है, बहुत सारे साउंड गूंजते हैं, यहाँ पे आवाज़ गूंजता है, लेकिन हमारे धरती तक के, हमारे पृथ्वी तक ये आवाज़ नहीं आ पाता है। इसका मेन रीज़न है दोस्तों कि
पृथ्वी और सूर्य के बीच यहाँ पे अंतरिक्ष है और निर्वात है, और निर्वात में कोई माध्यम नहीं है, जिसके कारण साउंड हमारे धरती पे, पृथ्वी पे नहीं पहुँच पाता है। लेकिन प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, लेकिन प्रकाश क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसको गमन करने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है और प्रकाश आसानी से हमारे पृथ्वी पे आ जाता है। और दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि सन से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड या 16 सेकंड का समय लगता है। तो प्रकाश क्या है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश बोल सकते हैं, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। अतः इसको गमन करने के लिए, इसको गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद से हम लोग देखें तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। इसका पहला गुण यह है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसे गति करने के लिए, चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसका दूसरा, अगर दूसरा गुण बोले तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, ये कभी भी टेढ़ी मेढ़ी रेखा में गमन नहीं करती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, एक जब टॉर्च जलाते हैं तो एकदम सीधी वहाँ से क्या निकलती है, प्रकाश की किरणें निकलती है। आप लोग ये देख सकते हो, आप लोग के मकान वगैरह में कहीं पे होल होगा तो होल से प्रकाश की किरणें जिस डायरेक्शन में निकली होगी ना, उस डायरेक्शन में एकदम सीधा ही गई होगी, उस डायरेक्शन में क्या एकदम सीधा ही गई होगी, ठीक। या एक और देख सकते हैं, एक लेजर लाइट होता है, या एक और आप लोग कल्पना कर सकते हैं कि अपना लाइट जलाइए, एक ब्लैंक कपड़ा लीजिए और उसमें थोड़ा सा पतला छेद कर दीजिए, होल कर दीजिए, ठीक, और टॉर्च एक टॉर्च जलाइए और एक ब्लैंक कपड़ा से इसको ढक दीजिए और उसमें छोटा सा होल कर दीजिए। वहां से देखिएगा प्रकाश एकदम सीधी रेखा में निकली होगी, वहां से प्रकाश क्या होगी, एकदम सीधी रेखा में निकलेगी, ठीक। तो ये सब एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारा सिचुएशन पे आप देख सकते हैं कि प्रकाश एकदम सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक। तो दूसरा इसका गुण हो गया कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट इसका गुण देखते हैं। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है, निर्वात में होती है, ठीक। और लगभग निर्वात के समान ही वायु में भी माना जाता है, ठीक। तो यहाँ पर बोला जाए प्रकाश की चाल निर्वात में
सबसे अधिक अधिक लगभग 3 × 10 के पावर, लगभग 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है, 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। चलिए दोस्तों, ये सब कुछ गुण रहा प्रकाश का। और अगर बोला जाए तो हम पृथ्वीवासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। हम अगर एक नोट देखा जाए तो हम पृथ्वीवासियों के लिए, हम पृथ्वीवासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत, सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत सूर्य है। सूर्य